Hello, dear students. Good morning. I hope you all are very fine today. So, let us continue with our chapter that is weather, climate and adaptations in animals. So, हमने देखा कि वेदर जो हर एक डे का होता है एंड क्लाइमेट विच इज़ डिटरमाइन फॉर सर्टेन ईयर्स, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, एक रीजन का क्लाइमेट क्या है, जैसे वो हॉट है, ह्यूमिड है, या हॉट एंड वेट है, या ड्राई है, या डेजर्ट है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट द एनिमल्स हु लिव ओवर देयर दे विल हैव सम एडाप्टेशंस. तो सी दिस क्लाइमेट विच विल अफेक्ट ऑन द पीपल हु लिव इन दैट एरिया, राइट. सो जैसे कुछ अडाप्शंस होते हैं एनिमल्स में. अगर उन लोगों को, जैसे अगर क्लाइमेट बहुत कोल्ड है तो उनको वो हिसाब से रहना पड़ेगा. अडाप्टेशंस मीन्स उनके बॉडी स्ट्रक्चर वो हिसाब से होंगे विच विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ द अडाप्टेशन. सो एनिमल्स हु लिव इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट, तो उनको अकॉर्डिंगली अपने बॉडी फीचर्स उनके होते हैं नेचुरली. दैट इज़ व्हाट इज़ द अडाप्टेशन. तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस अडाप्टेशन. वी विल मेनली सी टू रीजन्स. एक जो है पोलर रीजन और एक जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अभी पोलर रीजन नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स विच आर एट द पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये हो गए पोलर रीजन, नॉर्थ एंड साउथ पोल. ओके, फिर वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके अडाप्टेशंस क्या है. पोलर रीजन पे कौन से कंट्रीज़ है, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड है. फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो है, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये सब. और फिर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो जो मेनली इक्वेटर्स पे सिचुएटेड है. अगर आप अर्थ देखें तो इक्वेटर पे सिचुएटेड है, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, युगांडा एंड नाइजीरिया एंड ऑल. तो ये सारे हो गए हमारे कंट्रीज़ के नाम जो हमको देखने हैं जहाँ के कंडीशन. तो पोलर रीजन देखेंगे. पोलर रीजन जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं. जो पोलर रीजन है दैट इज़ प्रेजेंट एट एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. द रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो ऑल द टाइम एंड दैट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ईयर. एंड देर इज़ फॉर 6 months, imagine for 6 months there is sun, and then another 6 months there will be total darkness, there will be no sun. So that much difference is there. The sun will not rise there for 6 months, and if it will rise it will be for 6 months. In winter the temperature gets low, as low as -37 degrees Celsius. So the animals who live there, उनको इतनी कोल्ड में रहना है, so they have to be adapted in that way. So let us see which are the animals who live there and what are their adaptations. सो फर्स्ट जो है पोलर बियर दिख रहा है इमेज. पोलर बियर आपने देखा होगा ऑफ कोर्स इन द इमेज, रियल में तो नहीं देखा होगा. सो व्हाट आर द अडेप्टेशंस इन पोलर बियर, लेट अस सी. सो वेरी फर्स्ट द वाइट फर, दे हैव अ वाइट फर. उनकी बॉडी दैट इज़ कवर्ड विद अ वाइट फर विच इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत मोस्टली वहाँ पे स्नो होता है. तो उनका जो बॉडी है दैट इज़ कवर्ड विद वाइट फर, सो दैट दे विल नॉट बी सीन. जो प्रेडेटर है वो उनको देख नहीं पाते, एंड वो जो है वो उनके प्रेस को ईजीली, जो उनके जो प्रेडेटर्स है और जो प्रे है, दे कैन नॉट सी देम. ठीक है, एंड सो दे विल बी सेव्ड फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड दे कैन कैच द प्रे वेरी ईजीली. ओके, फिर सेकेंड अडाप्टेशन है कि इट हैज़ 2 thick layers ऑफ फर. अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो टू कीप देम वार्म, ओके, तो उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी थिक, स्किन थोड़ी थिक होनी चाहिए. सो दे हैव 2 thick layers ऑफ फर. फिर इट हैज़ ऑल्सो हैज़ अ फैट अंडर इट्स स्किन. 2 फर की लेयर है, उसके बाद फैट है उसके स्किन के नीचे. फैट्स का काम क्या है, इट इंसुलेट्स द बॉडी एंड कीप्स इट वार्म. ठीक है, फिर नेक्स्ट अडेप्टेशन, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, क्योंकि विच विल हेल्प इट टू वॉक ऑन द आइस. टू वॉक इन आइस इज़ नॉट ईजी, तो वो ईजी होने के लिए उनको क्या होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं, जिसके हिसाब से दे कैन वॉक ईजीली. ठीक है, ऑन द आइस. देन इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. क्यों, उनके प्रे को कैच करने के लिए, टू लोकेट देयर प्रे, वेयर इज इट, सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग sense of smell. So these are adaptations for them to survive in that colder region. Okay, the next is the penguin. सबको पता होगा penguin, right?
तो पेंगुइन के अडाप्टेशंस, फर्स्टली इट हैज़ अ वाइट कलर, देखा है फ्रंट में वाइट है, फिर बैक में से जैकेट के जैसे ब्लैक कलर होता है, राइट. सो इट हैज़ अ वाइट, आगे से इट हैज़ अ वाइट कलर सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि हर तरफ स्नो है तो वाइट में वाइट नहीं दिखेगा, राइट. तो वो प्रेडेटर जो है वो उन पर अटैक नहीं कर पाएंगे ईजिली. देन दे आर गुड स्विमर, क्योंकि वहाँ पे पानी भी होता है पोलर रीजन में ज़्यादातर, तो दे हैव टू स्विम. तो उनके अपने देखे होंगे कैसे होते हैं फर्स और वो. सो दे आर गुड स्विमर्स. बॉडी कैसे है? स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसी शेप में है, स्ट्रीमलाइन लाइक दिस बॉडी. एंड वेब्ड फीट, जिससे कि स्विमिंग को उनको आसानी हो, जैसे फिश के जैसा, ठीक है. फिर दे हडल टुगेदर, क्योंकि एज देयर इज सो मच ऑफ कोल्ड, इफ़ दे विल बी टुगेदर, हाँ, दे विल फील वार्म. ओके, आपने देखा होगा अगर एक रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इफ़ देयर इज सो मच रश इन अ रूम, यू विल फील हॉट, राइट. ये सेम रीज़न है. See how smart they are. They huddle together to keep themselves warm. They will be in a group so that they will always be warm. They will always feel warm and they will not feel the cold. Okay. फिर it has a fat that also save it from cold. जैसे पोलर बेयर में होता है, बॉडी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, ऑफ कोर्स फैट which acts as an insulator which will not which will keep it warm. Okay. And it has a thick skin that of course will save it from the cold. So cold से बचने के लिए they have thick skin, they have fat also. Okay, so ये adaptations in the penguin. Then let us see जो अलग कुछ और animals है वहाँ पे polar region में. So what are their adaptations? Now of course there are some fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seals and all. ये सब fishes तो cold water के अंदर रह जाते हैं, लेकिन बर्ड्स इतना ज़्यादा कोल्ड वो बियर नहीं कर पाते. तो व्हाट डू? दे माइग्रेट टू अदर प्लेस. वो क्या करते हैं? पोलर रीजन छोड़ के दूसरी रीजन में चले जाते हैं. जब पोलर रीजन में विंटर सीजन होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, तो बर्ड्स उसको बेयर नहीं कर पाते. सो दे विल लीव देयर प्लेसेस एंड दे विल गो टू सम अदर प्लेस. दे विल माइग्रेट, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन नाम का एक बर्ड है जो साइबेरियन क्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लिव्स इन साइबेरिया, दैट इज़ अ कंट्री. So from Siberia it comes in the India, because in Siberia in winter season there is a lot of cold that the birds cannot survive over there. तो ये जो साइबेरियन क्रेन है, they come down to India. तो वो कहाँ पे रहते हैं? फ्लॉक्स में आते हैं. एंड दे लिव इन भरतपुर इन राजस्थान, इन सुल्तानपुर जो हरियाणा में है, और कुछ सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो आते हैं साइबेरिया से. हेंस दे आर कॉल्ड साइबेरियन क्रेन. तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो अपने हैबिटेट छोड़ के दे गो टू सम अदर प्लेस, लिव देयर फॉर सर्टेन टाइम पीरियड एंड दे कम बैक to their places. So these are called as the migratory birds. You know, when these birds go from one place to other, they fly very high in the sky. एंड क्यों हाई क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे विंड होता है, तो उनको जो फ्लाई करना इजी जाए, इसीलिए दे फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई. दे आर वेरी स्मार्ट. यस. सो फिर ये तो एक इट इज़ काइंड ऑफ मिस्ट्री कि उनको पता कैसे चलता है रोड. उनके पास जीपीएस नहीं है, मैप नहीं है. हाउ डू दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड कम बैक टू देयर प्लेस? तो देर आर वेरियस लाइक अजम्पशंस. कुछ लोगों का मानना है कि दे प्रोबेबली हैव लैंडमार्क्स, वो कुछ लैंडमार्क ध्यान में रखते हैं. कुछ लोग का ये कहना है कि वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से वो जाते हैं. सम थिंक दैट वो जो है वो उनको डायरेक्शन का सेंस होता है, तो वो हिसाब से दे गो. सो देर आर वेरियस लाइक प्रेडिक्शंस की ऐसे हो सकता है, लेकिन दे माइग्रेट. नॉट ओनली बर्ड्स बट देर आर फ्यू मैमल्स, और कुछ फिशेस है, कुछ इंसेक्ट्स है जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं एंड दे कम बैक टू देयर प्लेस जस्ट टू if they are not able to survive in that climate. एक जगह का क्लाइमेट अगर चेंज होता है and if they are not able to survive over there, they will go to some other place, live there for certain time, और फिर से they come back to their place. जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस आ गए, वैसे वो फिर से अपने अपने हैबिटेट में रिटर्न हो जाते हैं. फिर we will see the adaptations in the animals who live in tropical rainforest. So सबसे पहले tropical rainforest क्या है? तो
ये जनरली बहुत ऐसे हॉट प्लेसेस होते हैं, ऐसे कुछ एरिया जो जनरली हॉट, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा हॉट रहता है और वहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होता है. व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? द प्लेसेस और द एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड देर इज़ बेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो ये जनरली इक्वेटर्स पे होते हैं कि इतना, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से लेके 40 डिग्री, अगर हॉट भी हुआ समर में तो भी 40 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है. एंड दिस रीजन इट हैज़ कहाँ पे है इंडिया में? जैसे वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में है इंडिया में, असम में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट. ये जो क्लाइमेट है ये प्लांट के लिए बहुत सूटेबल है, और जहाँ पे प्लांट्स है वहाँ पे एनिमल्स है. इसीलिए दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर हैबिटेड फॉर सो मेनी डिफरेंट प्लांट्स, सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स. जो जंगल वगैरह होते हैं रेन फॉरेस्ट, टाइगर्स है, गोरिल्ला है, एलिफेंट्स है, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, मंकीज़ और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे इंसेक्ट्स, सो मैनी एनिमल्स लिव ओवर देयर, क्योंकि प्लांट्स है ज़्यादा, उनको खाने को भी होते हैं, खाने पीने को. तो लेट अस सी कि हाउ विच एनिमल्स लिव ओवर देयर एंड व्हाट आर द अडेप्टेशंस इन देम. सो लेट अस सी. ये जो डायग्राम दिख रहा है ऐसे बड़े बड़े रेड आई वाला फ्रॉग, दैट इज़ रेड आइड फ्रॉग. इट हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू क्लाइम ऑन ट्रीज. वो ट्री पे रहता है, क्लाइम करने के लिए उसके जो फिट है उस पे स्टिकी पैड होते हैं, सो दैट इट विल स्टिक एंड इट कैन क्लाइम वेल. फिर मंकीज़ है, मंकीज़ का तो पता है, दे हैव टेल, they have long hands to support the branch, because they just climb and they just jump from one branch to the other branch of the plant. Okay, then next is the bird toucan. That is the bird, you can see the beak of that. Interesting, right? So it possesses a long and large beak. कैसी है वो? बहुत लॉन्ग है जैसे कि दिख रही है, और लार्ज होती है वो beak, so that वो क्या करेंगे, और थोड़ी सी हार्ड होती है, so that it can reach the fruits on the branches. पे जो फ्रूट है वहाँ तक वो पहुँचे और वो फ्रूट, जो फ्रूट है वो ले और खाए. ठीक है. विच अदरवाइज टू वीक एंड सपोर्ट इट्स वेट. ओके. फिर बिग कैट जो होते हैं, बिग कैट जिसको बोलती है लायन टाइगर, कितने मस्त हो रहे हैं वो डायग्राम में. तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स, उनको क्या होता है, उनकी जो स्किन है वो थिक होती है, और बहुत उनकी जो हियरिंग है वो बहुत सेंसिटिव होती है. वो ऐसे दे कैन गेट, इफ समथिंग इज़ अराउंड दे कैन रियली गेट इट. ओके. सो देयर सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ. फिर दे हैव सेंसिटिव हियरिंग, दे हैव शार्प आई साइट, एकदम शार्प होते हैं उनके आईज, स्किन थिक होती है, एंड स्किन कलर जो कमोफ्लेज होता है, मतलब जो सराउंडिंग के साथ मैच हो जाता है. ठीक है. तो वो अपने प्रे, जिनको उनको खाना है उनको दिखेंगे नहीं, एंड दे कैन ईजिली कैच द प्रे. ओके. फिर एक है, ये देखो ये कैसा है, लायन टेल्ड मकेक. लायन टेल्ड मकेक उसको क्या बोलते हैं, बियर्ड ऐप भी बोलते हैं. बियर्ड ऐप क्योंकि उसको बहुत बियर्ड होती है, देखो आप कैसे बियर्ड है उनको. तो उसका एक फीचर है, आउटस्टैंडिंग फीचर, दैट इज उसकी सिल्वर वाइट मेन जो बियर्ड है, विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक डाउन द चिन. पूरा वो पूरे फेस को वो सराउंड करती है उसकी बियर्ड, हेंस इट इज कॉल्ड बियर्ड एप. और उसका नाम है लायन टेल मकेक. मंकी है तो इट इज़ अ गुड क्लाइंबर. ठीक है. स्पेंड्स मेजर ऑफ इट्स टाइम ऑन द ट्रीज ओनली. फिर वहाँ पे वो क्या खाएगा, इट मेनली फीड्स ऑन द फ्रूट, जो ट्रीज पे जो फ्रूट उगते हैं वो खाएगा. इट विल ईट द सीड्स. फिर यंग लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, तो सब पेड़ पे जो भी उगता है वो सब इट विल ईट. and it also eats the insects sometimes which are on the bark of the tree. तो उनको उसको सब ट्री पे ही मिल जाता है, तो वो क्यों भाई नीचे आए वो. सो एट most of the time it will live on the tree, it will never come down, क्योंकि सब खाना पीना वहीं पे हो गया, सोना वहीं पे हो गया, बस लाइफ सेट. Then next is the elephant. So elephant वो भी adapted है to live in the tropical rainforest. कैसे adapted है? It is adapted to the conditions of rainforest in many ways. Like ये जो उसकी जो ट्रंक दिख रही है बड़ी सी, right? तो उसकी जो ट्रंक है, it uses its trunk
इट्स यूजेस इट एज अ नोज, वो जो ट्रंक है वो नोज के हिसाब से इट यूजेस इट एज अ नोज, तो जिसके हिसाब से वो उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, it has a very strong sense of smell because the trunk is so long, and the trunk is also used by it for picking up the food. You must have seen वो food को pick करते हैं अपने trunk, बड़ी सी trunk की help से, और उससे सूंघते भी है, right? Then और वो खाते भी उसी से है, if you have seen, it will catch it and then it will eat of course. उसके जो टस्क है, there's a modified teeth इतने बड़े से टीथ होते हैं, so that वो जो ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं ना वो ऐसे इजीली टीयर कर पाए, इसीलिए ये जो टीथ ऐसे बड़े होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट they can tear the bark very easily. So elephant is able to handle the competition for food rather well because of these adaptations. वो उसको food अपना अपना वो ले पाता है और survive कर पाता है. एंड द लार्ज ईयर्स, देखे हैं बहुत बड़े से ईयर्स होते हैं एलिफेंट के, क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज ईयर्स इट कैन इवन लिसन और हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, एकदम सॉफ्ट धीमी भी आवाज़ होगी, सो देन ऑल्सो इट कैन लिसन इट बिकॉज ऑफ द बिग ईयर. ओके, ऐसे ईयर से सुनो और ऐसे ऐसे करके अगर सुनो तो जैसे एरिया बढ़ेगा यू विल लिसन मोर, ट्राई करो. सो उसको अच्छा सुनाई देता है एलिफेंट को. फिर ये जो लार्ज ईयर है एलिफेंट के, वो इसके अलावा क्या काम करते हैं, वो ऐसे हिलाते हैं ना तो उससे क्या होता है, उनको ठंडा लगता है, एयर बस हवा लेते हैं वो, दे फील cold. So they also, this ears, big ears also help them, the large ears also help them to keep them cool in the hot and humid climate of the rainforest. क्योंकि रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वो कैसे होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो अपने जो ईयर्स है वो ऐसे हिलाएगा, सो दे विल फील बिट अच्छा फील करेंगे, दे विल फील कोल्ड. So these are all the animals who live in polar region, up and down, south and north pole and equator side में अर्थ के. I hope you know this. So these are the adaptations, animals, most of animals you know it. So this is it for this lesson. Thanks a lot for your time, and be at home and be safe.